तुम कभी नोटिस करना, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता ना, तब तुम्हारे अंदर एक अजीब सी आग होती है, और जैसे ही थोड़ा कुछ मिल जाता है, वही आग धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगती है। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की असली हार तब नहीं होती जब वो गिरता है, बल्कि तब होती है जब वो रुक जाता है। तुम्हें गिरने से डर लगता है, लोग क्या कहेंगे इससे डर लगता है, पर सच ये है, लोगों को तुमसे नहीं, तुम्हारी ग्रोथ से प्रॉब्लम होती है। और जितना तुम दूसरों को खुश करने की कोशिश करोगे, उतना ही तुम खुद से दूर होते जाओगे। एक समय आएगा जब तुम सबको खुश कर दोगे, पर खुद को खो दोगे, और उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि सबसे बड़ा धोखा किसी और ने नहीं, तुमने खुद को दिया था। तुम बार बार भरोसा करते हो, बार बार टूटते हो, फिर भी वही गलती रिपीट करते हो। क्यों? क्योंकि तुम सामने वाले को नहीं, अपने इल्यूजन को प्यार करते हो। तुम्हें वो इंसान नहीं चाहिए होता, तुम्हें वो फीलिंग चाहिए होती है जो वो तुम्हें देता है, और जैसे ही वो फीलिंग बदलती है, तुम टूट जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस चीज पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, उससे अटैच होना ही दुख की जड़ है। तुम कंट्रोल चाहते हो लोगों पर, सिचुएशंस पर, रिजल्ट्स पर, लेकिन कंट्रोल सिर्फ एक चीज पर है, तुम्हारे एक्शंस पर। बाकी सब इल्यूजन है। तुम सोचते हो, अगर ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर वो इंसान साथ रहे तो सब ठीक हो जाएगा। पर सच ये है, तुम जहां भी जाओगे, अपनी माइंडसेट साथ लेकर जाओगे, और अगर माइंडसेट ही वीक है, तो सिचुएशन बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए भागना बंद करो, फेस करो। पेन से भागोगे तो पेन तुम्हारा पीछा करेगा, पेन को फेस करोगे तो वही पेन तुम्हें ट्रांसफॉर्म करेगा। और याद रखना, जितना ज्यादा तुम अकेले बैठकर खुद को समझोगे, उतना ही कम तुम्हें दुनिया की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि असली पावर साइलेंस में बनती है, जहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कोई वैलिडेशन नहीं होता, बस तुम होते हो और तुम्हारा सच। और वहीं से शुरू होती है असली ग्रोथ। तुम्हें स्ट्रांग बनने के लिए दुनिया की जरूरत नहीं है, तुम्हें स्ट्रांग बनने के लिए खुद का सामना करना पड़ेगा। और यह आसान नहीं है, क्योंकि खुद से सच बोलना सबसे मुश्किल काम होता है। पर जिस दिन तुमने ये कर लिया, उस दिन तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, ना लोग, ना हालात, ना किस्मत। क्योंकि फिर तुम बाहर से नहीं, अंदर से जीतोगे, और अंदर से जीतने वाला इंसान कभी हारता नहीं। तुम्हें लगता है तुम जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हो, पर सच ये है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी आदतें कंट्रोल कर रही है। सुबह उठते ही फोन, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो डिस्ट्रैक्शन, थोड़ा दर्द हुआ तो एस्केप, और फिर कहते हो मेरे साथ ही क्यों होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिससे तुम बार बार भागते हो, वही तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ता। तुम पेन से भागते हो, इसलिए पेन बार बार आता है। तुम अकेलेपन से भागते हो, इसलिए अंदर खालीपन बढ़ता जाता है। तुम रिजेक्शन से डरते हो, इसलिए तुम कभी अपना बेस्ट ट्राई ही नहीं करते, और फिर तुम खुद को कन्विंस कर लेते हो मेरी किस्मत ही खराब है। नहीं, किस्मत खराब नहीं है, पैटर्न गलत है। तुम वही सोचते हो, वही करते हो, वही महसूस करते हो, और उम्मीद करते हो रिजल्ट अलग आएगा। यह पॉसिबल नहीं है। चेंज चाहिए तो पैटर्न तोड़ना पड़ेगा। और सच यह है, पैटर्न तोड़ना पेन देता है, क्योंकि तुम्हारा माइंड कंफर्ट जोन में एडिक्टेड है। उसे वही लोग चाहिए जो तुम्हें हर्ट करते हैं, क्योंकि तुम उनके साथ फैमिलियर हो। उसे वही हैबिट्स चाहिए जो तुम्हें पीछे खींचती हैं, क्योंकि वो इजी है। और जब तुम चेंज करने की कोशिश करते हो, तो तुम्हारा माइंड ही तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाता है, तुम्हें डाउट देता है, फियर देता है, ओवर थिंकिंग देता है, ताकि तुम वापस वहीं चले जाओ जहां तुम पहले थे।
लेकिन यही गेम पलटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वो दुनिया की किसी भी लड़ाई को जीत सकता है। मतलब रियल बैटल बाहर नहीं है, अंदर है। हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शन छोड़कर डिसिप्लिन चूज करते हो, तुम जीतते हो। हर बार जब तुम रिएक्ट करने के बजाय कंट्रोल रखते हो, तुम जीतते हो। हर बार जब तुम अकेले रहकर खुद को बेहतर बनाते हो, तुम जीतते हो। ये छोटी छोटी जीतें ही एक दिन तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाती है। तुम्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए, तुम्हें सिस्टम चाहिए। ऐसा सिस्टम जो तुम्हें मजबूर कर दे सही काम करने के लिए, चाहे तुम्हारा मन करे या ना करे। क्योंकि मन हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है और सक्सेस कभी शॉर्टकट से नहीं मिलती। तुम्हें अपने आप से एक डील करनी होगी, चाहे कुछ भी हो। मैं रुकूंगा नहीं। स्लो चलना पड़े चलो, गिरना पड़े गिरो। लोग हंसने दो, पर रुकना मत। क्योंकि जिस दिन तुम रुक गए उस दिन तुम खत्म, और जिस दिन तुम चलते रहे उस दिन तुम जीत गए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। लेकिन इसका असली मतलब यह नहीं कि फल इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब यह है, जब तुम पूरी ताकत से कर्म करते हो तो फल खुद तुम्हारे पीछे भागता है। बस एक बात याद रखना, तुम अभी जहां हो वो तुम्हारे पिछले फैसलों का रिजल्ट है, और तुम कल जहां होगे वो आज के फैसलों पर डिपेंड करेगा। तो डिसाइड करो, तुम वही रहोगे या कुछ अलग बनोगे। तुम सोचते हो कि तुम लोगों को हैंडल कर रहे हो, पर असल में लोग तुम्हारे इमोशंस को हैंडल कर रहे हैं। किसी ने थोड़ा इग्नोर किया, तुम डिस्टर्ब हो गए। किसी ने तारीफ कर दी, तुम इंस्टेंटली अटैच हो गए। किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया, तुम टूट गए। मतलब साफ है, तुम्हारा रिमोट अभी भी दूसरों के हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन दूसरों के व्यवहार से हिल जाए वो कभी स्थिर नहीं रह सकता। तुम स्टेबिलिटी चाहते हो, पीस चाहते हो, पर कंट्रोल छोड़ नहीं पा रहे। तुम चाहते हो लोग तुम्हें समझें, रिस्पेक्ट करें, वैल्यू करें, पर खुद से पूछो, क्या तुम खुद को वैल्यू करते हो? क्योंकि जो इंसान खुद की इज्जत नहीं करता, दुनिया उसे कभी इज्जत नहीं देती। तुम बार बार वहां इन्वेस्ट करते हो जहां से रिटर्न ही नहीं आता। तुम्हें अटेंशन चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, और इसी जरूरत का लोग फायदा उठाते हैं। यही इमोशनल ट्रैप है। तुम्हें लगता है बस ये इंसान साथ रहे तो सब ठीक हो जाएगा, पर सच ये है, जिस दिन वो इंसान चला जाएगा तुम खुद को खो दोगे। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को भी अपनी खुशी का सोर्स मत बनाओ। क्योंकि सोर्स बाहर होगा तो कंट्रोल भी बाहर होगा। तुम्हें अपना सेंटर खुद बनना पड़ेगा, और यह तभी होगा जब तुम डिटैच होना सीखोगे। डिटैच मतलब ये नहीं कि प्यार करना छोड़ दो। मतलब यह है, प्यार करो पर खुद को खोए बिना, रिस्पेक्ट दो पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराए बिना, किसी के साथ रहो पर अपनी आइडेंटिटी मिटाए बिना। यह बैलेंस ही असली मैच्योरिटी है। तुम्हें हर चीज में एक्सट्रीम जाने की आदत है, या तो बहुत ज्यादा अटैच या फिर पूरी तरह दूर, और इसी में तुम खुद को खो देते हो। अब गेम बदलना पड़ेगा। तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा, रिएक्ट नहीं। जब कोई तुम्हें हर्ट करे तुरंत जवाब मत दो, रुको, देखो, समझो। क्योंकि हर रिएक्शन तुम्हारी एनर्जी खा जाता है, और जो अपनी एनर्जी कंट्रोल नहीं कर सकता वो अपनी जिंदगी भी कंट्रोल नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत मन सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें स्ट्रांग बनना है तो लाउड नहीं, काम बनो। क्योंकि तूफान शोर करता है पर समुद्र गहराई में हमेशा शांत रहता है, और वही गहराई असली पावर है। तुम्हें अब खुद को ट्रेन करना होगा इमोशनली। जब दिल कहे रिप्लाई दे, तब खुद को रोको।
जब मन कहे चेस कर, तब खुद को रोक लो। जब ईगो कहे प्रूव कर, तब खुद को शांत रखो। यहीं से कंट्रोल शुरू होता है। और जिस दिन तुमने खुद पर कंट्रोल पा लिया, उस दिन तुम्हें किसी और को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर तुम रिएक्शन से नहीं, चॉइस से जी रहे होगे। और चॉइस से जीने वाला इंसान कभी मजबूर नहीं होता। वो डिसाइड करता है किसे अपनी जिंदगी में रखना है और किसे नहीं। अब फैसला तुम्हारा है। तुम वैसे ही रिएक्ट करते रहोगे या अब खुद को कंट्रोल करना शुरू करोगे। तुम्हें लगता है तुम लोगों को समझ गए हो, लेकिन सच ये है तुम अभी तक खुद को भी नहीं समझ पाए। तुम बार बार वही गलती करते हो, फिर सोचते हो इस बार सब अलग होगा, लेकिन पैटर्न वही रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिस इंसान को अपनी कमजोरी पता हो और फिर भी वो उसे इग्नोर करे, वो खुद अपना दुश्मन है। तुम्हारी भी एक कमजोरी है, अटेंशन, अटैचमेंट, अप्रूवल। और लोग इसी जगह पर तुम्हें पकड़ लेते हैं। तुम स्ट्रांग बनना चाहते हो, पर अंदर से अभी भी वैलिडेशन के भूखे हो। कोई रिप्लाई ना दे तो तुम्हारा मूड चेंज, कोई इग्नोर कर दे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन। मतलब तुम्हारा सिस्टम अभी भी बाहर से चल रहा है, और जब तक सिस्टम बाहर से चलेगा तुम कभी स्टेबल नहीं रहोगे। तुम्हें लगता है तुम्हारा दर्द लोगों की वजह से है, पर असल में तुम्हारा दर्द तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस की वजह से है। तुम बिना बोले एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला समझ जाए। तुम बिना दिखाए एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला वैल्यू करे, और जब ऐसा नहीं होता तो तुम टूट जाते हो। यही इल्यूजन है। श्री कृष्ण कहते हैं जहां अपेक्षा है वहां दुख निश्चित है। तुम्हें एक्सपेक्ट करना कम करना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। लोग वैसे ही रहेंगे जैसे वो हैं, तुम्हारे हिसाब से नहीं बदलेंगे। और सच तो यह है तुम भी किसी के लिए नहीं बदलते, फिर क्यों उम्मीद रखते हो? अब सुनो असली गेम। तुम्हें लोगों को बदलना नहीं है, तुम्हें अपना रिस्पॉन्स बदलना है। क्योंकि सिचुएशन वही रहेगी, लोग वही रहेंगे, बस तुम्हारा रिएक्शन डिसाइड करेगा। तुम खुश रहोगे या दुखी। जब कोई तुम्हें इग्नोर करे तो खुद को अपग्रेड करो, ना कि उसे चेस। जब कोई तुम्हारी वैल्यू ना करे तो खुद की वैल्यू बढ़ाओ, ना कि उसे कन्विंस। जब कोई दूर जाए तो उसे जाने दो, ना कि खुद को खो दो। यही सेल्फ रिस्पेक्ट है। तुम्हें ना सुनने की आदत डालनी होगी, तुम्हें अकेले रहने की आदत डालनी होगी, तुम्हें खुद के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा। क्योंकि जो इंसान अकेले में शांत है वो दुनिया के किसी भी शोर से डिस्टर्ब नहीं होता, और जो अकेले में ही बेचैन है उसे पूरी दुनिया भी खुश नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं मन को जीतना सबसे बड़ी विजय है, और मन जीतने का पहला स्टेप है डिसिप्लिन। तुम्हें हर दिन खुद को प्रूव करना होगा, बिना किसी ऑडियंस के। कोई देखे या ना देखे, तुम्हें सही करना है। कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है। क्योंकि असली कैरेक्टर वही है जो तब भी सही करता है जब कोई देख नहीं रहा होता। अब ये मत सोचो कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक दिन कुछ नहीं होता, हर दिन होता है। तुम हर दिन क्या करते हो वही तुम्हारी जिंदगी बनाता है। तो डिसाइड करो, तुम हर दिन खुद को इंप्रूव करोगे या हर दिन खुद को एक्सक्यूज दोगे। क्योंकि अंत में तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे एक्सक्यूजेस से नहीं, तुम्हारे एक्शन से बनती है। तुम्हें लगता है तुम स्ट्रांग हो क्योंकि तुमने बहुत कुछ सह लिया, पर सच ये है तुम स्ट्रांग नहीं, तुम बस सहने के आदी हो गए हो। और ये आदत धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खत्म कर रही है। तुमने दर्द को दबाना सीख लिया, बिट्रेयल को इग्नोर करना सीख लिया, लोनलीनेस को नॉर्मल मान लिया। पर जो चीज दबाई जाती है वो खत्म नहीं होती,
वो अंदर जमा होती रहती है और एक दिन वही अंदर का दबाव तुम्हें तोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस भाव को समझा नहीं जाता वो बंधन बन जाता है। तुम अपने इमोशन से भागते रहे, इसलिए आज वही इमोशंस तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं। कभी अचानक गुस्सा, कभी बिना वजह सैडनेस, कभी ओवर थिंकिंग। ये सब सिग्नल्स हैं कि अंदर बहुत कुछ अनरिजॉल्व है। पर तुम क्या करते हो? डिस्ट्रैक्शन, स्क्रोलिंग, लोगों से बातें, ताकि कुछ देर के लिए भूल जाओ। पर याद रखना, टेम्पररी एस्केप परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। तुम जितना भागोगे उतना ही ये चीजें तुम्हारा पीछा करेंगी। अब सच सुनो, तुम्हें हील करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। तुम्हें खुद के साथ बैठना पड़ेगा। हां, अनकंफर्टेबल लगेगा। हां, पुराने सीन्स याद आएंगे। हां, दिल भारी होगा। पर यही प्रोसेस है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर उतरता है वही मुक्त होता है। तुम्हें खुद से सवाल पूछने होंगे, मुझे सबसे ज्यादा किस चीज ने हर्ट किया? मैं आज भी किस बात को पकड़े बैठा हूं? मैं किससे अप्रूवल चाहता हूं? और फिर धीरे धीरे उसे छोड़ना पड़ेगा, फॉरगिव करना पड़ेगा। उनके लिए नहीं, खुद के लिए। क्योंकि जब तक तुम पास्ट को पकड़े रहोगे तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते। और हां, सबसे मुश्किल चीज क्या है पता है? खुद को माफ करना। तुम्हें अपने पुराने डिसीजंस के लिए, अपनी गलतियों के लिए खुद को फॉरगिव करना होगा। क्योंकि गिल्ट सबसे भारी बोझ होता है और इस बोझ के साथ तुम तेज नहीं चल सकते। तुम्हें हल्का होना पड़ेगा। अब एक और सच, लोनलीनेस तुम्हारा दुश्मन नहीं है। लोनलीनेस वो जगह है जहां तुम खुद को रीबिल्ड कर सकते हो, जहां तुम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने माइंड को रीसेट कर सकते हो, जहां तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि अब आगे कैसे जीना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं में स्थित हो गया वो कभी अकेला नहीं होता। मतलब जब तुम खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो तब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहती। तुम्हें लोगों की चाहत नहीं, बस उनकी प्रेजेंस अच्छी लगती है। और यही रियल फ्रीडम है। अब तुम दो रास्तों पर खड़े हो। एक, वही पुरानी आदतें, वही डिस्ट्रैक्शन, वही पेन। दूसरा, ट्रूथ, हीलिंग, ग्रोथ। पहला आसान है, दूसरा मुश्किल। पर पहला तुम्हें वही रखेगा, दूसरा तुम्हें बदल देगा। तो डिसाइड करो, तुम सिर्फ सरवाइव करोगे या सच में जीना शुरू करोगे?